नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ईडी की पूछताछ और पूछताछ पर जारी सियासी बवाल की। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस ने देश भर में जोरदार विरोध किया। दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई हो रही है तो फिर ईडी रमन सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सीएम के सवाल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवाब दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद से कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर भड़की हुई है। सोनिया गांधी से हुई पूछताछ का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। रायपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ ईडी और पूर्व सीएम रमन सिंह को भी निशाने पर ले लिया। सीएम ने ईडी को चैलेंज दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी ही है तो पनामा पेपर मामले में पूर्व सीएम की पत्नी और उनके बेटे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये ईडी वाला मन से मैं पूछना चाहता हूँ, ये रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह पनामा पेपर लीक में नाम आए हैं, एक शिकायत हो है। ये रमन सिंह और अभिषेक सिंह, वीणा सिंह 6,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के लुटवादी चीट फंड कंपनी से छत्तीसगढ़ का 11 करोड़ रुपया लूट लेंगे। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो है, संपत्ति जब है फिर हमन पूर्ण कर जाते हैं। बचत पैसा कहाँ है ये ईडी वाला मन नहीं बताए तो कौन बताए। एक जांच कर करो है हिम्मत करे तो जांच करके बताओ, मैं तुम्हें कार्यालय सामने बात बताऊं है हिम्मत। सीएम बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के बहाने ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह ने भी सीएम के आरोपों का जवाब दिया। रमन सिंह ने सीएम को आरोपों को साबित करने की चुनौती दे दी कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जमा किया हुआ वो चैटिंग का रिपोर्ट जमा है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो चैटिंग का रिपोर्ट ईडी ने जमा किया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए? यदि हिम्मत है तो इस बात का निश्चित रूप से जनता को जवाब चाहिए और बातों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जान गई है कि क्या हालात है सरकार के। ये कोई पहली बार नहीं है जब ईडी या किसी और जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर सियासी सवाल उठे हों। नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से पूछताछ का कांग्रेस विरोध कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईडी की पूछताछ कार्रवाई है या फिर बदलापुर की सियासत। सत्य प्रकाश के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर एक बार फिर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में जांच करती है लेकिन चिटफंड के इतने बड़े घोटाले की जांच नहीं करती। सारे घोटाले उसको दे दे, संन्यास क्या ले, छोड़ना, राजनीति छोड़ देना चाहिए उनको। तो जांच रोकने का काम तो वो कर रहे हैं, ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। नान कर जांच के लिए एसआईटी गठन करते तो हाईकोर्ट में जाकर उसके नेता प्रतिपक्ष स्टे ले आते हैं। चुनाव मतलब जांच रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, किसी जांच नहीं होनी चाहिए। ईडी जांच नहीं करी। यहाँ के लाखों लोग जो चीट फंड कंपनी में पैसा जमा किए हैं, लगभग 6,500 करोड़, ईडी कब जांच करेगी उसकी? मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है यहाँ। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी, कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। नितिन सर, अमित सर और रवि सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल रवि सर आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। इसे मुख्यमंत्री के वाजिब सवालों की तरफ देखा जाए कि ये एक तरफा कार्रवाई है या फिर इसे बौखलाहट के तौर पर देखा जाए कि पहले राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, नतीजा अब गुस्सा दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है।
देखिए, जो ईडी कार्रवाई कर रही है कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया चल रही है और निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं एक प्रक्रिया के तहत बढ़ रही है और कांग्रेस इसमें एक राजनीतिक मुद्दा और जो जिस तरह से प्रदर्शन करके अपनी गुस्सा जाहिर कर रही है, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस का गुस्सा बाहर आ रहा है और इसको एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में कांग्रेस इसको लड़ने के मूड में है। उस तरफ कामयाब होती दिख रही है क्या? देखिए, वो अपनी जमीन तैयार करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए काम तो कर रही है और कामयाबी क्या मिलती है, इसका क्या फायदा मिलता है, इसका तो चुनाव में ही नतीजा सामने दिखाई पड़ेगा क्या होता है। ठीक, नितिन सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और नितिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो दिन भी हमने देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था आपकी सरकार में, तो अगर आधा किलो आपकी तरफ से था, 300-400 ग्राम इधर से है, तो सवाल तो फिर दोनों तरफ से उठेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है। ऐसे कभी भी कोई गलत मामलों को लेकर आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कांग्रेस ने कभी पक्ष में रहते हुए विपक्षियों पर इस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। सर, मैं इसे नहीं मानता। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ईडी तो और भी मामलों की जांच कर रही। मैं बता दूं, 5280 मामले हैं ईडी के पास इन 8 सालों में। इसमें एक महत्वपूर्ण मामला जो है, महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मामला जो छत्तीसगढ़ का 36,000 करोड़ का नान घोटाला, जिसमें की डायरी में लिखा था सीएम सर और मैडम सीएम। तो ये सीएम सर और मैडम सीएम कौन है, ये बात को भी तो ईडी को बुलाकर इनको पूछना था, आज तक नहीं पूछा गया। शिवशंकर भट्ट जो मुख्य आरोपी थे इस नान घोटाले के, उन्होंने खुद ये कहा कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। फिर ईडी यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं करता? ईडी पनामा पेपर्स पर क्यों कार्रवाई नहीं करता? ईडी और भी इस प्रदेश में जो लगातार भ्रष्टाचार हुए, चाहे कोयला चोरी का मामला हो, चाहे आपका चिट फंड कंपनियों का मामला हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का मामला हो, जिसमें कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ पर खाता धारकों के डूबे और उमेश सिन्हा नाम के व्यक्ति का नार्को टेस्ट भी हुआ था, जिसमें ये बातें फिर खुलकर सामने आई थी कि ये रुपया डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और अन्य नेताओं तक गए। तो ये सब मामले क्यों ईडी में नहीं आए? क्यों ईडी ने इन सारी चीजों को जांच में नहीं लिया? और बेतुकी सी बातों पर, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं है, जहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यहां पर ईडी का उपयोग किया गया है, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। नितिन जी, अगर मुझे आसिफ जी आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं कनेक्टेड नहीं हूं, मुझे आवाज नहीं आएगी आपकी। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। आप अमित जी को जरा देखिए, मेरी टीम से कहूंगा कि अमित जी की आवाज मुझ तक पहुंच रही है, लेकिन मेरी आवाज अमित जी तक पहुंचे, वो जरा उसको देख लें। तब तक मैं एक सवाल आपसे नितिन जी और पूछता हूं। ये तो कह दिया जाता है कि जब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की तो फिर कोर्ट जाकर इस मामले की जांच को रुकवाया गया, लेकिन उसके बाद कोर्ट जाकर जांच राज्य सरकार भी कर सके, राज्य की एजेंसी कर सके, उस मामले में आप कहां तक आगे बढ़ रहे होंगे? तो देखिए, नान घोटाले में एसआईटी का गठन किया राज्य सरकार, करिए छत्तीसगढ़ में। अब इसमें इनके हाथ में इतने भूल गए कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष जाकर हाईकोर्ट में जांच रुकवाने के लिए वहां पर रिट फाइल कर दी और जांच को रुकवा दिया। नहीं रुकवाना था, दूध का दूध और पानी का पानी होना था। बहुत से ऐसे मामले हैं, चाहे वो झीरम का मामला हो या वो चाहे ये नान का घोटाले का। नहीं, वो तो अपडेट मैंने बताया कि अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो आपकी तरफ से क्या कोशिश हुई कि राज्य की एजेंसी जांच कर सके इतने बड़े कथित घोटाले की और उस पर निकाल के सामने ला सके दोषियों के नाम? उसमें आपने क्या कार्रवाई की? कोर्ट में कहां पहुंचा वो मसला, क्या अपडेट है उसमें? हमने जैसे ही कार्रवाई करनी शुरू की, वैसे ही इन्होंने कोर्ट पर जाकर इसका विरोध किया और स्टे लाया। इस पर करस्पॉन्डेंस चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वापस जांच शुरू होगी और ये जो अपराधी हैं ये सलाखों के पीछे होंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये डीकेएस घोटाले में जो डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद है पुनीत गुप्ता, ये डीकेएस में ऐसा कौन सा गुप्त गोपनीय बेडरूम था? ये सब चीजें ईडी को क्यों नहीं दिखाई देती, केंद्रीय एजेंसी को? डॉक्टर रमन सिंह ने खुद रायगढ़ के
एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कहा था कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो तो 30 साल तक हमारी सरकार चलेगी। ये कब कहा? 14वें साल। इसका मतलब ये कितना कमीशन लिए होंगे? अरबों और खरबों रुपए में जो आपके मुताबिक ईडी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे लोगों को मैं भंसाली जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं बुला रही है और गलत मामलों पर यदि ईडी ऐसी कार्रवाई कर रही है तो इसमें तो बिल्कुल आंदोलन बनता है। ठीक। नितिन जी, मैं आपके पास आता हूं। अमित जी, एक सवाल आपसे मेरा, अमूमन जब इस तरह के आरोप सरकारें विपक्ष पर या विपक्षी नेताओं पर लगाती हैं तो फिर मैं उनसे ये पूछता हूं कि एजेंसियां आपके हाथों में है, सरकार आपके हाथों में, आप कार्रवाई करिए। लेकिन कांग्रेस से इस मामले में जब भी आप ये सवाल पूछिए, उनका सीधा कहना ये होता है कि हम तो जांच के लिए आगे बढ़े थे नागरिक आपूर्ति निगम में, फिर आप कोर्ट जाकर स्टे लगाने क्यों चले गए? आपको भरोसा नहीं क्या राज्य की एजेंसियों पर? आसिफ जी, बहुत संवेदनशील विषय पे चर्चा हो रही है और मैं सारे तथ्य लेकर के आया हूँ। मैं सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, नितिन जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे और आप थोड़ा समय देंगे। आप बोलिए, उसके बाद में जाऊंगा नितिन जी के पास। 12 अप्रैल 2017 की चिट्ठी है, लेकर के आया हूँ। ये चिट्ठी लिखी है माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय TS सिंहदेव जी ने एक साथ, भले अभी एक साथ नहीं है, 2017 में एक साथ थे। इन्होंने चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। चिट्ठी में ये लिखते हैं 2 अधिकारियों के बारे में कि ये अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, नान घोटाले में लिप्त हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 2 अधिकारी विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, और इनकी सरकार आई है उसके बाद ये दोनों अधिकारी सरकार चला रहे हैं। एक अधिकारी राइट हैंड है, एक अधिकारी लेफ्ट हैंड है। 2017 में प्रधानमंत्री जी को जिसके ऊपर कार्रवाई की चिट्ठी लिखी उसको आपने प्रमुख पदों पर बिठा के रखा है। इसका जवाब नितिन जी क्या देंगे? मैं और जनता पूछना चाहती है। सुन लीजिए पहले, अभी बहुत सारी बातें, आपको समय मिला था, आपको समय मिला था, बीच में इंटरप्ट मत करिए। अब ईडी ने, नान घोटाले में ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि मुख्यमंत्री जी कल्प्रेट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अखबारों की कटिंग लेकर गए हूं जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ सीएम वीकेंड पीडीएस केस ईडी टू सुप्रीम कोर्ट। ये भी प्रूफ लाया हूं। अब आप देखिए, नान घोटाले में तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार अभी साबित नहीं हुआ। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात लिखी गई थी उनको इन्होंने सरकार में बड़े पदों पर रखा है। दूसरी चीज, बीच में नहीं प्लीज, मैं बोला पहले ही, बीच में आप बोलेंगे। अभी बहुत सारी गोलबत्ती खोलना बाकी है। अमित जी आप अगस्ता। और दूसरी चीज माननीय आसिफ जी, सर मेरे पास 4 प्रमुख बिंदु हैं। अब बाद में भले मुझे अवसर मत दीजिएगा। आप जल्दी बोले सर। हाँ। अगस्ता और पनामा के विषय में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी और ये कहा कि आपकी जो याचिका है उसमें कोई दम नहीं है। तो किस बेसिस पर टीवी डिबेट पर आरोप लगाते हैं? तीसरा आरोप आ जाइए सर, आईटी की रेड पिछले बार 2019-20 में छत्तीसगढ़ में पड़ी। अब देखिए, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं कि आपकी सरकार से जुड़े 3 अधिकारियों के ऊपर आईटी रेड हुई है जिसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इन 3 अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। कब? 2020 में। किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2020 से 2022 आ गया है और अभी तक ये अधिकारी बने हुए हैं। अब ये तीसरा मामला, आपको एक भी चीज मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, साक्ष्य लेकर के आया हूं। अब चौथी चीज, चिट फंड कंपनी के मामलों में इन्होंने कहा। अब मैं जो बात बोलूंगा, नितिन जी बीच में नहीं, ये मैं पहले ही बोला था बीच में बोलेंगे, मैंने पहले ही बोला बीच में बोलेंगे। मुझे एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, मुझे एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जल्दी रुकिए नितिन जी, रुकिए। आसिफ जी आप 30 सेकंड में बोलिए ना अपनी बात। आप बोलिए फिर मैं जाता हूँ नितिन जी के पास। हाँ देखिए, बस नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट। हाँ मितिन, चौथी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हाँ, 7 साल पहले डॉक्टर रमन सरकार में 2 डायरेक्टर चिट फंड कंपनी के गिरफ्तार किए गए। 7 साल पहले उनकी पेशी होनी थी सर। 110 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी हैं। सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट करते हैं। सुनिए, इनको प्रदेश की जनता की गाड़ी, इनको होटल में, इनको
ये बीच में बोलेंगे, मैं पहले ही बोला। नहीं, मैंने आपको बोला। 1 मिनट नितिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सेकंड और दे दीजिए। आपकी पार्टी हुई है इनकी, सुन लीजिए। अब बोलिए, ये इंटरप्ट कर रहे हैं। अब बोलिए नितिन जी, बोलिए। अमित जी 1 मिनट, अमित जी 1 मिनट। बोलने दीजिए डॉक्टर रमन सिंह सर, प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। आसिफ जी 7 गुना एक मिनट, आपने चौथा पॉइंट बता दिया ना आसिफ जी। नितिन जी, अमित जी आपने बोल दिया ना चौथा पॉइंट। कैसे हुआ, जवाब दें इसका। सर 10 सेकंड बोलिए। अनइंटरप्टेड। बोलिए। जिन डायरेक्टर्स को हमने गिरफ्तार किया चिट फंड कंपनी को, इनको ये दामाद बना के होटल में कमरा बुक करके शराब की पार्टियां करवाते हैं। ठीक है, हो गया। अब चिट फंड कंपनी की बात करते हैं। ये देखिए, अमित जी सवाल देखिए, जवाब ये दीजिए। देखिए। क्या बात है। अब आप नितिन जी, बताइए, बताइए। एक का भी जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। एक का भी, अरे तो रोकिए तो एक भी सही। जवाब आप नहीं दे पाओगे। अरे तो रोको तो एक सही। भी जवाब नहीं दे पाओगे। ये कागज लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अरे ये लो कागज मेरे पास है। अरे नितिन जी बोलिए, छोड़ दीजिए, बीच में बोलते हो। एक का भी जवाब नहीं दे नितिन जी पाओगे। बोलिए। ये तो रवि आप भाई जी चुप बैठे तो होइए पहले, अमित जी। कंपनी की पार्टी हुई कि नहीं हुई? अमित हुई जी कि नहीं? अमित जी आप शांत तो होइए पहले। हाँ नितिन जी अरे बोलिए। दैनिक भास्कर कोई अखबार सर, कोई मैं बता रहा हूँ थोड़ी है। रुकिए आप 1 मिनट। हाँ नितिन जी बोलिए। ये अरे अच्छा सुनो सर, सुनो। अच्छा सुनो, इस विषय पे 4 अधिकारियों को एएसपी ने निलंबित किया है। आपको पता नहीं है? आप पूछो कौन से अखबार की कटिंग है? 4 लोगों को निलंबित किया है। 4 लोगों को निलंबित क्यों किया? 1 मिनट, दोनों शांत रहिए। अमित जी, नितिन जी 1 मिनट। नितिन जी 1 मिनट। रवि सर, ये समय की लड़ाई या नहीं लड़ेगी? समय की मजाक बना के रखा है। रवि जी रुकिए 1 मिनट। कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रवि सर है इसका कोई तोड़, कोई कुछ रुकेगी? ये कार्रवाई नहीं रुकेगी? ये लड़ाई रुकेगी नहीं? का आरोप साबित नहीं कर पाते हैं। अमित जी रुकिए तो सही। रोकते हैं और इंटरप्ट करते हैं। आसिफ जी। हाँ रवि सर बोलिए सर। देखिए, यदि केंद्र को एजेंसी जांच कर रही है किसी केंद्रीय मुद्दे पे, तो राज्य को भी अधिकार है अपनी कमेटी बना के जांच करने की। कोई नान घोटाला स्टेट का मामला है, यदि जांच है तो अपनी तरफ से जांच कर सकते, चाहे जीरम की बात है। ये तो जांच सबके लिए खुला है। यदि केंद्र सरकार अन्याय कर रही है तो फिर उसका विरोध जो विपक्ष या कांग्रेस कर रही है, तो इसी तरह बीजेपी भी कर रही है। तो ये जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो भी आरोप प्रत्यारोप है उसका खुलासा होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। चाहती है, चाहे वो डीकेएस अस्पताल हो, जो डीकेएस अस्पताल हो, नान घोटाला हो, झीरम कांड हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच जो उसके रिजल्ट आने के पहले ही कहीं न कहीं नहीं, एक तो समस्या ये भी है ना कि सर जांच चलती रहती है, दबाव बनते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट तक कई जांचें नहीं पहुंचती है, पता नहीं पहुंचाई नहीं जाती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए अमित जी, नितिन जी, रवि सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लौट रहे हैं।